और पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए कलाकार कार्यक्रम कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दीपक श्रीवास्तव। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आपको तमाम रंग भी देखने को मिलेंगे। प्रदेश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से आए हुए कलाकार आज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी यहां पे कर रहे हैं। लोक कलाओं का आज पूरे गोरखपुर में जगह जगह पर इसी तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। जो कलाकार हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कटघोड़वा नाच की बात करें, इसके अलावा स्टंट की बात करें, ब्रज से यहाँ पे पहुँचे हैं, इसके अलावा अवध से पहुँचे हैं। काफ़ी संख्या में ये जो कलाकार हैं वो यहाँ पे पहुँचकर अपनी जो खुशी है वो जाहिर कर रहे हैं। और ये एक संदेश देने का काम सूचना विभाग के द्वारा पूरे शहर में अलग अलग इस तरह के टोलियों के द्वारा किया जा रहा कि आज जश्न का दिन है, आज गोरखपुर के लिए उत्साह का दिन है। और इन्हीं से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम मुन्ना लाल लिल्ली घोड़ी धोबिया नित्य है, आजमगढ़ से हम आए हैं। आजमगढ़ से आए हैं। कितना उत्साह है प्रधानमंत्री जी के रैली का? बहुत बहुत बड़ा उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हैं। उत्तर प्रदेश के लिए जो व्यवस्थाएं हैं और हम कलाकारों के लिए जो सम्मान है उसके लिए हम तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। और एक टीम और भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये महिलाएं हैं, युवक हैं जो नृत्य कर रहे हैं और झूम रहे हैं। सड़कों पर इस तरह के लगातार कार्यक्रम गोरखपुर में हो रहे हैं और हर कोई जो यहाँ पे पहुँचा है वो ये कोशिश कर रहा है कि इन कार्यक्रमों को देखे, समझे और जाने कि आखिर ये कहाँ से आए हैं। ये कहाँ से आए हैं मैम? ये लोग लखनऊ से आए हैं। किस तरह से एक उत्साह है पीएम के इस रैली को लेकर के और आज वो यहाँ पे सौगात देने जा रहे हैं लेकर के? हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है पीएम मोदी के जरिए और देखना भी चाहते हैं हम उनको। और हमें अपने प्राइम मिनिस्टर बहुत पसंद है, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए उत्साहित थे और यहाँ आकर भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम लोग बहुत खुश हैं। ये उत्साह सड़कों पे आपको हर तरफ देखने को मिलेगा। गोरखपुर के फर्टिलाइजर कैंपस के ही नहीं बल्कि शहर में भी आज इस तरह के तमाम जो लोक नृत्य करने वाले कलाकार हैं जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पे बुलाए गए हैं, वो आज पूरे दिन इसी तरह से कार्यक्रम करेंगे। इसी तरह से आज पूरे दिन जश्न रहेगा। और जिस तरह से गोरखपुर को लगभग 1000 करोड़ रुपए के योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज दिया जा रहा है, गोरखपुर के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। और गोरखपुर के लोगों का जो उत्साह है वो आज इन कलाकारों के जरिए प्रदर्शित करने का एक मौका सूचना विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। हजारों की संख्या में आज पूरे शहर से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये जो कलाकार हैं अपने नृत्य के जरिए, अपने अलग अलग जो मनमोहक अंदाज है उसके जरिए लोगों को खुश कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है आज पूरे दिन गोरखपुर में इसी तरह से जारी रहने वाला है। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर। और पीएम मोदी आज गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर पीएम गोरखपुर को 10,000 करोड़ की सौगात देंगे। साथ ही पीएम एम्स और हाईटेक लैब की भी सौगात देंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। खाद कारखाने के शुरू होने का गोरखपुर का 26 साल का इंतजार आपसे कुछ देर बाद पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे गोरखपुर के फर्टिलाइजर कैंपस में खाद कारखाने के साथ एम्स और 9 RMRC के नए लैब का यहाँ पे सौगात देने जा रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगभग यहाँ पे 4 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है और पूरा जो एक कैंपस है उसको सजाया गया है। कटआउट तमाम लगाए गए हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, योगी आदित्यनाथ के। और विकास की जो तमाम योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार चला रही है उन तमाम योजनाओं के बारे में यहाँ पे फ्लैक्स के जरिए, होर्डिंग के जरिए लोगों को बताया जा रहा है। और ये कोशिश है बीजेपी की कि आज के इस कार्यक्रम के जरिए जो एक मैसेज है पूरे पूर्वांचल में वो ये दे सके कि विकास की बातें सिर्फ बीजेपी करती नहीं है बल्कि अपनी सरकारों के जरिए उसे पूरा भी करती है। और आज इस कार्यक्रम में एक बड़ी अगर कहें तो उपलब्धि गोरखपुर को ये देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो मेन मंच है, इस मेन मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, गोरखपुर के सांसद, इसके अलावा मेयर और जो 9 विधायक हैं उन सभी को यहाँ पे स्थान दिया जाएगा।
इसके साथ एक और मंच बनाया गया है जो इस मंच से थोड़ी दूर पे है। इसमें जो 64 विधानसभा है गोरखपुर क्षेत्र के 10 जिलों के, उनके विधायक, सांसद और जो मंत्री हैं उनको उस मंच पर स्थान दिया जाना है। और पूरे कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही थी। वो तैयारियां यहाँ पे पूरी आज दिख रही हैं और कोशिश है बीजेपी की कि आज की इस प्रधानमंत्री की रैली के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सके। बीजेपी विकास की बातें सिर्फ करती नहीं है, उसे कर दिखाती है। और 5 साल पहले जिस एम्स का, 5 साल पहले जिस फर्टिलाइजर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी फर्टिलाइजर कैंपस से शिलान्यास किया था, आज उसका उद्घाटन भी बीजेपी कराने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। और गोरखपुर से संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अविनाश, गोरखपुर का शहर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। बड़ी सौगात आज गोरखपुर जनपद को मिलने वाली है। लगभग 10,000 करोड़ की सौगात आज गोरखपुर को मिलेगी। बिल्कुल सही कहा। देखिए, आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, ना सिर्फ गोरखपुर बल्कि गोरखपुर से सटे जो तमाम जिले हैं और जो अगर सीमावर्ती राज्य बिहार की बात करें तो इन तमाम जिलों के लोग हैं उनको सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज गोरखपुर को 2 बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। पहली बड़ी सौगात है गोरखपुर का जो खाद कारखाना है, जो कि पिछले 20 सालों से बंद पड़ा हुआ था। सरकार के अथक प्रयासों से इसे एक बार फिर से शुरू किया गया है और आज प्रधानमंत्री मोदी इसे लोकार्पित करेंगे। हालांकि उससे पहले देखिए, तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। जो उत्साह और उमंग इस वक्त गोरखपुर का जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है उसमें देखने को मिला, क्योंकि तमाम जो लोक कलाकार हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके साथ में होंगे मुख्यमंत्री योगी और साथ में जो तमाम यहाँ के विधायक होंगे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में गोरखपुर को आज 2 महत्वपूर्ण सौगातें मिलने वाली है। और ये जो तमाम लोक कलाकार हैं, अलग अलग जिलों से बुलाए गए हैं, ये लोक कलाकार अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो एक बड़ा मौका है आयुष। और इस बड़े मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर के लोगों को जहां एक तरफ एम्स की सौगात देंगे तो दूसरी तरफ जो गोरखपुर का खाद कारखाना है वो लोकार्पित होने वाला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खाद कारखाना है जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा हुआ था, इसको फिर से शुरू करने में तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके अलावा अगर हम गोरखपुर एम्स की बात करें, जिसका शिलान्यास 2016 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, तो वो एम्स अब बनकर तैयार हो चुका है। तो ये दोनों जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, क्योंकि इनके बनने से माना जा रहा है कि गोरखपुर और जो आसपास के जिलों के रहने वाले लोग हैं उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। गोरखपुर का जो खाद कारखाना है, यहाँ पर खाद का उत्पादन तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनको एक बड़ा रोजगार अवसर भी मिलने वाला है। वहीं एम्स के बनने से माना जाता है कि जो गोरखपुर का पूरा बेल्ट है, चूंकि जो दिमागी बुखार है वो पिछले कई दशकों से पर कह सकते हैं कि एक बड़े कैंसर के रूप में उसको देखा जाता है, तो माना जा रहा है कि एम्स के बनने से न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के जो जिले हैं वहाँ के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक सौगात है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री योगी का शहर है, इसी शहर से आते हैं, तो माना जा रहा है कि इन योजनाओं के जरिए कहीं ना कहीं भाजपा की कोशिश ये होगी कि जो अगला यूपी इलेक्शन है उसको साधा जाए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा पूर्वांचल है वो बीजेपी के लिए पिछले चुनाव में बेहद खास रहा था, क्योंकि तकरीबन 150 से ज्यादा सीटें आती हैं पूर्वांचल में और उन 150 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। और आपने गौर किया होगा कि इससे पहले अगर हम कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, सिद्धार्थनगर में जो नया मेडिकल कॉलेज बना है उसकी बात करें, तो इन तमाम परियोजनाओं का जो लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। संभवतः ये चौथा ऐसा कार्यक्रम है, अगर हम 1.5 से 2 महीनों की बात करें, जब प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर का जो रीजन है, जो गोरखपुर का क्षेत्र है वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सिद्धार्थनगर गए थे, वहां से उन्होंने मेडिकल कॉलेज को लोकार्पित किया था। उससे पहले वो कुशीनगर आए थे, जहां से जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है कुशीनगर में, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पित किया। और अब आज गोरखपुर में प्रधानमंत्री मोदी खाद कारखाना और जो यहाँ का नया एम्स है उसको लोकार्पित करने वाले हैं। तो ये तमाम बड़ी परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश ये भी है कि जो अगला यूपी इलेक्शन है उसको साधा जाए। देखिए, कुछ लोग भी मेरे साथ उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इस खाद कारखाना के शुरू में? सर, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती सर।
ये सबसे देश का सबसे बड़ा जो है ये फर्टिलाइजर कारखाना जो सन 89 से बंद था, आज चालू होने जा रहा है। आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानेंगे खाद कारखाना शुरू होने का? बहुत बड़ी उपलब्धि मानेंगे। हमको 3 साल से यहाँ रोजगार मिल रहा है। हम देवरिया के रहने वाले हैं, हमारा घर 50 किलोमीटर है यहाँ से, फिर भी हमको यहाँ 3 साल से रोजगार मिल रहा है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं और खुशी है, बहुत खुशी है। एम्स के बनने से कितना फायदा होगा यहाँ के लोगों को? एम्स के बनने से पूर्वांचल के लोगों के सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है और हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना अच्छे हैं जितना बखान नहीं कर सकते हैं। हम यही बात करना चाहते हैं कि हम दीवाने हो गए हैं मोदी तेरे नाम से, हम दीवाने हो गए हैं मोदी तेरे नाम से। हाँ सॉरी चलिए, तो ये लोगों की भावनाएं हैं, लोग आयुष, आप काफी समझ सकते उत्साहित हैं। नजर आ रहे हैं, लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। अविनाश, एक बात और समझना चाहेंगे, एम्स और खाद कारखाना वहां के लोगों के लिए कितना जरूरी था और इसके उद्घाटन के बाद आने वाले चुनाव में बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्स की। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एम्स गोरखपुर के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन यानी कि बोझ बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ना सिर्फ गोरखपुर बल्कि जो आसपास के जिले हैं, चाहे हम देवरिया की बात करें, बस्ती की बात करें, महाराजगंज की बात करें, और ना सिर्फ यहीं के बल्कि नेपाल और बिहार से भी लोग आते हैं। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर बहुत ज्यादा बोझ था, तो वैसे में यहाँ पर एम्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसी जरूरत को समझते हुए सरकार ने 2016 में यहाँ पर एम्स का शिलान्यास किया। तो निश्चित तौर पर देखिए, एम्स के बनने से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं पूरे पूर्वांचल में, ना सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल में वो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। लोगों को जो स्वास्थ्य जरूरतें हैं, जो लोगों की स्वास्थ्य जरूरतें हैं, वो जरूरतें पूरी होंगी। अगर हम वहीं खाद कारखाना की बात करें तो देखिए, खाद कारखाना चूंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, क्योंकि जो इसका पूरा कैंपस है, आपको बता दें कि कई एकड़ में ये पूरा कैंपस फैला हुआ है और 20 साल पहले जब ये कारखाना हुआ था तो इसका काफी विरोध भी हुआ था, क्योंकि तमाम जो लोग थे इस कारखाना में काम करते थे तो उन लोगों का रोजगार गया। तो बहुत सालों से इस बात की मांग की जा रही थी कि खाद कारखाना को बड़ी सौगात है, बड़ा दिन है गोरखपुर के लिए। आपके पास वापिस आएंगे, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।